साथियों, मैं दीनबंधु पांडे आज फिर आपके सामने कुछ स्वरचित पंक्तियां लेकर, और विषय है सूपनखा। सूपनखा की नाक क्यों कटी, आइए देखते हैं। पंचवटी में राम लखन बैठे थे सीता के संग में। पंचवटी में राम लखन बैठे थे सीता के संग में, आ पहुंची वहीं पे सूपनखा, थी रगी जवानी के रंग में। बताओ क्या जरूरत थी इसको आने की? अरे आराम से बैठे थे राम लखन, सीता बैठी थी, ये फालतू में एंट्री मार दी वहां पे। और जब एंट्री मारी तो क्या हुआ, इसकी इच्छाएं क्या थी, ये भी देखिए साथियों। पंचवटी में राम लखन बैठे थे सीता के संग में, आ पहुंची वहीं पे सूपनखा, थी रंगी जवानी के रंग में। वह राम को देख के मुस्काई और लखन पे नजरें दौड़ाई, पर लखन लाल थे वीर बड़े, धारण करके वह धीर खड़े। हाँ आ गई, अरे आ गई थी आप आराम से चली जाती, पर नहीं, अच्छे खासे राम लक्ष्मण को डिस्टर्ब करने लगी। आप हमें अच्छे लगते हो, आप हमें अच्छे लगते हो। राम को भी लक्ष्मण को भी, दोनों को देखा इसने। फिर क्या हुआ, लखन लाल थे वीर बड़े, धारण करके वह धीर खड़े। संयमी थे वो। और राम जी बेचारे सज्जन थे, अपनी बात बताई, कहा उसके कि देवी समझो हमारी बात को। मैं हूं वैवाहिक जीवन में, राम ने ऐसा बतलाया। सीता जी की तरफ इशारा किया, कहा ये हमारी धर्म पत्नी है। मैं हूं वैवाहिक जीवन में, राम ने ऐसा बतलाया। लक्ष्मण की तरफ इशारा कर उस सूपनखा को समझाया। लक्ष्मण की तरफ इशारा कर उस सूपनखा को समझाया, पर वो नहीं मान रही थी। उसने क्या कहा, उस सूपनखा को समझाया, पर सूपनखा थी दीवानी, उसकी बुद्धि थी बोरानी। चाहे राम मिले चाहे लखन मिले, उसने समझौते की ठानी। उसे मतलब नहीं था कौन मिले, दो में से एक कोई मिले, जिद्दी थी। अब क्या हुआ, पर राम लखन के चक्कर में जब उसकी बुद्धि चकराई, वह प्रेम वार्ता भूल गई, उठकर सीता पर धाई और सीता पर अटैक करने की सोची। जब सीता पर उसने अटैक करने की कोशिश की, तब क्या हुआ, सूरवंश की बहू को कोई आंख दिखाए तो कैसे, और लक्ष्मण जिसके देवर हों उसको धमकाए तो कैसे। सूरवंश की बहू को कोई आंख दिखाए तो कैसे, और लक्ष्मण जिसके देवर हों उसको धमकाए तो कैसे। फिर क्या था, पलक झपकते ही लक्ष्मण ने काम तमाम किया और सूपनखा की नाक कटी, पर रावण को बदनाम किया। इस सूपनखा ने नाक तो अपनी कटवाई और बदनाम उस रावण को कर दिया। और यहीं से आधारशिला रख गई राम और रावण की लड़ाई की। ये प्रसंग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं उपस्थित होता रहूंगा आपको अच्छे मुद्दे और अच्छी बातों पर स्वरचित कविताएं लेकर। नमस्ते साथियों।